हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। आज लोकी का 4th एपिसोड रिलीज हुआ और ये अब तक का बेस्ट एपिसोड था। इस एपिसोड में पिछले तीनों एपिसोड से भी ज्यादा सीक्रेट्स का पता चला और यहाँ तक कि इस एपिसोड में एक क्रेडिट सीन भी देखने को मिला। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने लोकी का 4th एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एपिसोड से रिलेटेड स्पॉइलर हो सकते हैं। ये एपिसोड स्टार्ट होता है एसगार्ड से, जहां लेडी लोकी खेल रही होती है। फिर वहां टाइम डोर ओपन होता है और वहां पहुंचती है रवोना रेनास्लेयर। फिर वही सेक्रेट टाइमलाइन के उल्लंघन करने के लिए वो उसे पकड़कर टीवीए ले आती है। टीवीए आने के बाद लेडी लोकी यानी सिल्वी भी सभी चीज़ों को देखकर वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे लोकी ने किया था, पर बच्ची होने के कारण उसमें थोड़ी मासूमियत दिखती है। फिर जज के पास पहुंचने के बाद वो रवोना का टिम पैड लेकर के भाग जाती है और उसके बाद रवोना नैना स्लेयर हमें टाइम कीपर्स के पास दिखाई देती है, जहां पे हमें टाइम कीपर्स का फर्स्ट टाइम लुक देखने को मिला। फिर स्टोरी कंटिन्यू होती है वहीं से जहां एपिसोड 3 एंड हुआ था, लिमिटिस 1 पे, जहां लोकी और सिल्वी के बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं पे हमें वो सीन भी देखने को मिला जो ट्रेलर में देख करके 90% फैन को लगा था कि लोकी ब्लैक विडो से मिल रहा है वॉल्डमीर पे। खैर, लोकी वहाँ सिल्वी से माफ़ी मांगता है, जहाँ सिल्वी लोकी से पूछती है कि क्या किस्मत में लिखी हार को अपनाना ही लोकी को लोकी बनाता है। तो लोकी कहता है नहीं, हम हार सकते हैं कभी कभी बहुत बुरी तरह से, लेकिन हम मरते नहीं हैं, हम लड़ते हैं। ये लाइन अपने आप में ही मोस्ट इंस्पायरिंग लाइन है। अगर हम अपनी ही ज़िंदगी में देखें तो जितनी भी कोशिश हम किसी काम को करने के लिए करते हैं उसमें ज़्यादातर कोशिशें नाकाम होती है, लेकिन हम सफल तभी होते हैं जब हम बार बार कोशिश करते रहें। फिर लोकी सिल्वी को दिलासा दे ही रहा था कि 2 टाइम डोर ओपन होते हैं और मिनटमैन दोनों को ले जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर लोकी और सिल्वी में प्यार जाग भी गया तो उससे नेक्सस पॉइंट कैसे क्रिएट हुआ, वो भी सबसे अलग वाली टाइमलाइन, जबकि लोकी और सिल्वी दोनों लिमिटिस 1 के खत्म होने के साथ मरने ही वाले थे। खैर, टीवीए में पहुंचने के बाद लोकी को टाइम सेल में कैद कर दिया जाता है, जहां हमें जेमी अलेक्जेंडर के लेडी सिफ का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिला। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन लेडी सिर्फ हमें एजेंट्स ऑफ शील्ड के गेस्ट अपीयरेंस के बाद आज देखने को मिली हैं। और जिन्होंने एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज नहीं देखी है उनके लिए थॉर द डार्क वर्ल्ड के लगभग 8 साल बाद। टाइम सेल में लेडी सिर्फ लोकी को उसके बाल काटने के लिए मारती है। ये कॉमिक्स का रेफरेंस है, जहां एक बार प्रैंक के लिए लोकी ने सिर्फ के बाल काट दिया था और जब थॉर लोकी को पकड़ लेता है तब वो शपथ लेता है कि उसके बालों के बदले वो सोने का हेडपीस देगा, और उसने ये वादा डॉर्फ की मदद से पूरा किया था। लोकी को टाइम सेल में कैद करने के बाद मॉबियस रवोना के पास जाता है सिल्वी से इंक्वायरी करने की परमिशन मांगने, जहां मॉबियस को पता चलता है कि हंटर C20 मर चुकी है। फिर रवोना के पैड से मॉबियस को पता चलता है कि हंटर C20 वेरिएंट थी जो कभी सेक्रेट टाइमलाइन पे थी और उसे खुद रवोना ने मारा है। और दूसरी तरफ हंटर B15 को सिल्वी से पता चलता है कि वो वेरिएंट है। फिर मॉबियस लोकी को टाइम सेल से निकालने की कोशिश करता है, पर रवोना मॉबियस को मिटाकर लोकी और सिल्वी को टाइम कीपर्स के पास ले जाती है, जहां हमें टाइम कीपर्स देखने को मिलते हैं। फिर हंटर B15 वहां पहुंचकर लोकी और सिल्वी को आज़ाद कर देती है। फिर एक बेहतरीन एक्शन सीन के बाद जब सिल्वी एक टाइम कीपर की गर्दन काट देती है तब हमें पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स नहीं बल्कि कुछ मशीन्स हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने कहा था कि अब डाउट हो रहा है कि टाइम कीपर्स MCU में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, और ये सब देखने के बाद 90% यही लगता है कि MCU में टाइम कीपर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। टीवीए की साजिश के पीछे कोई और ही है। यहाँ हमें लोकी एक बार फिर कुर्बानी देता हुआ दिखाई देता है, पर इस बार सिल्वी को बचाने के लिए। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि जब लोकी ने रवोना को देख ही लिया था तब उसे वो रोक भी सकता था, उसके सामने आके मिटने की क्या ज़रूरत थी। खैर, तो क्या लोकी मॉबियस की तरह मर गया? जब टाइम कीपर्स लोकी को धमकी दे रहे थे तब लोकी ने कहा था कि हम गिनती भी भूल गए हैं कि कितनी बार मरे हैं, और लोकी का इस बार का मरना भी सेम वैसा ही है। इस बात का पता चलता है इस एपिसोड के क्रेडिट सीन से, जहां लोकी दिखाई देता है और वो पूछता है कि क्या ये नर्क है, क्या वो मर चुका है। तब वहाँ से जवाब मिलता है कि अब तक नहीं, पर तुम हमारे साथ नहीं चले तो पक्का मर जाओगे। फिर हमें देखने को मिलते हैं लोकी के 3 और वेरिएंट्स, जिनमें से एक था ब्लैक लोकी जिसके हाथ में एक हथौड़ा था बिल्कुल म्योलनरी जैसा, जो था बूस्टफुल लोकी, और दूसरा एक बच्चा था जिसके हाथ में एक छोटा सा क्रोकोडाइल था, और दोनों ने ही लोकी के हॉर्न वाला हेलमेट पहन रखा था जो कि था किड लोकी। और तीसरा था ग्रीन और येलो कॉम्बिनेशन के कॉस्ट्यूम में, जो था क्लासिक लोकी। और इनके ये नाम इस एपिसोड के क्रेडिट से कंफर्म हो जाते हैं। तो इस क्रेडिट सीन से हमें पता चलता है कि लोकी जिंदा है, तो शायद जितने भी वेरिएंट को टीवीए ने मिटाया हो वो सब जिंदा हों किसी और टाइमलाइन या रियलिटी में। और ये भी हो सकता है कि क्रेडिट सीन में दिखने वाले नए लोकी को भी कभी ना कभी टीवीए ने ही मिटाया हो।
और इसके साथ ही शायद मोबियस और हेंटी C20 भी जिंदा हों। तो दोस्तों ये था लोकी के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस तरह के कंटेंट के लिए स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।